रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद फ़ाहद हुसैन, एक बार फिर बराह रास्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे एहसास की रमज़ान स्पेशल टेलीथॉन अपील में। ख़वातीन हज़रात, जैसे आपके इल्म में है कि रमज़ान का दूसरा अशरा भी अपने इख्तिताम की जानिब है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लंदन और दूसरे मज़ाफ़ात में आज दूसरा अशरा शुरू होने के बाद तीसरे अशरे का इंशाअल्लाह आगाज़ होगा। हमें लगता है हर साल कि इस साल जो रमज़ान बहुत देर से आया, बहुत तेज़ी से गुजर गया। हमारे हर साल इसका इसी तरह गुमान करते हैं कि रमज़ान आता तो बहुत देर से है, लेकिन बहुत जल्दी हमारी ज़िंदगी रुखसत हो जाता है। लेकिन ऐसा हर साल ही होता है और शायद आने वाले सालों में भी ऐसा ही हो, क्योंकि ये रमज़ान जो है अल्लाह का बाबरकत महीना है और ये बहुत जल्दी हमारी ज़िंदगी में रुखसत हो जाता है। वजह हमें नहीं पता, हमारी कोशिश, हमारी ख्वाहिश होती है ये देर तक हमारी ज़िंदगियों में रहे ताकि अल्लाह की इबादत, उसकी खुशनुदी, उसकी रज़ा हासिल कर सकें। हमारी तरफ ऐसे कुछ लोग भी हैं, उस तबके से भी ताल्लुक़ रखते हैं कि जो बहुत दिल से चाहते हैं कि रमज़ान का अरसा तवील हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अल्लाह की इबादत की जा सके। वहीं एक तबका ऐसा भी है जिसकी ख्वाहिश होती है कि इबादत के साथ इसका दौरानी और तवील हो जाए। क्यों हो जाए, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ताकि उनके घरों में रमज़ान की वजह से राशन और इफ्तार और सहरी का बंदोबस्त हो सके। जी हाँ, ये इसी माशरे में रहने वाला तबका है। इसकी ख्वाहिश होती है कि रमज़ान तवील हो जाए ताकि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी घर की ख़वातीन पेट भर के सहरी इफ्तारी कर सकें। राशन का बंदोबस्त हो जाता है। उन लोगों को उम्मीद होती है आप डोनर हज़रात की वजह से, एहसास की तरफ से, कि इस साल भी रमज़ान जो है हमारी ज़िंदगियों में पिछले साल की तरह खुशियाँ लाएगा, कि इस साल भी हमारे घरों में राशन का इंतज़ाम हो सकेगा। एहसास के लोग, एहसास की टीम इन डोनर हज़रात की वजह से हमारे घरों में भी राशन का इंतज़ाम कर सकेगी। ख़वातीन हज़रात, ये बहुत बड़ी उम्मीद होती है किसी भी इंसान को, किसी की भी जानिब से। आपको मुबारक हो, आप लोग उन खुश नसीबों में से हैं जिसके दिए हुए एहतियात की वजह से उन लोगों के घरों में खुशी की एक लहर हो जाती है। एक वक्त ही सही, कम से कम एक महीने के लिए पूरी फैमिली के लिए राशन का इंतज़ाम हो जाता है, पूरी फैमिली के लिए इफ्तारी सहरी का बंदोबस्त हो जाता है और आप ही की जानिब से इन बच्चों के लिए ईद के कपड़ों का भी बेहतरीन बंदोबस्त हो जाता है। आपको मुबारकबाद हो। मैं आप सबको उन जानिब से, उन लोगों की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनके घरों में आपके दिए हुए एहतियात की वजह से खुशी की लहर आती है। दो वक्त की रोटी सही उनको मुयस्सर तो होती है, जिसका वो लोग पूरे साल शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। उनके बच्चों के लिए, उनकी बच्चियों के लिए, उनकी ख़वातीन के लिए ईद के कपड़ों का इंतज़ाम कर देते हैं, क्योंकि असल ईद तो बच्चों की होती है। बच्चे हर घर में होते हैं, बच्चे तो सांझे होते हैं, बच्चे जिसके भी हों, चाहे शहर के हों, चाहे बाहर मुल्कों के हों, चाहे उन मज़ाफ़ात के हों जहाँ पे हालात शदीद ख़राब हैं। अभी उन बच्चों के चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ जाती है। उन बच्चों के चेहरे पे खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता जब आपके दिए हुए एहतियात की वजह से वो ईद के नए कपड़े पहनते हैं, अपने हाथों पे घड़ी बांधते हैं। जो हमारी बच्चियाँ होती हैं, जो हमारी बेटियाँ होती हैं, वो मेहंदी सजाती हैं और चूड़ियाँ पहनती हैं, तो सोचिए उनकी खुशी का क्या आलम होता होगा। बच्चों को तो नहीं पता उनके घर के सरबराह किस तरह से इंतज़ामात पूरे करते हैं, ये तो घर के सरबराह ही जानते हैं। और मैं आपको बताऊँ ख़वातीन हज़रात, घर का सरबराह बनना बहुत मुश्किल काम है आजकल के दौर में। कितनी मुश्किलें झेलने के बाद वो जब घर में आता है तो उसके बच्चे, उसकी फैमिली उसके जानिब निगाह करते हैं कि हमारे लिए यकीनन आज राशन का बंदोबस्त या इफ्तार या सहरी का बंदोबस्त हो गया होगा, या ईद के कपड़ों का बंदोबस्त हमारे वालिद ने, हमारी वालिदा ने कर दिया होगा। तो सोचिए वो लम्हा कितना कठिन होता होगा उस फैमिली के मेंबर के ऊपर जो घर का सरबराह होता है, जो जिसके बच्चे, जिसकी फैमिली बहुत उम्मीद कैसे उसका पूरा दिन इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो खाली हाथ घर पे लौटता है। बड़ा मुश्किल होता है उस शख्स के लिए, उस सरबराह के लिए घर पे वापस आना बोझल कदमों से। मैं क्यों आपको ये बात कह रहा हूँ, चाहे वो पाकिस्तान का कोई सा भी शहर हो, वो कोई सा भी सूबा हो, हमारा हर जगह पे जाना होता है। हम उन लोगों के घरों की, आप देखें, स्टोरी हम कहते हैं हर घर में मौजूद होती है, नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता। हर घर में, हर शख्स के साथ एक स्टोरी, एक कहानी मौजूद है। वो शख्स वही जानता है कि वो किन हालात से गुजर रहा है या किन चेहरों के से वो सामना करता है अपनी फैमिली का, जब उसके पास उन लोगों को देने के लिए राशन, पानी या ईद के कपड़े करने का बंदोबस्त नहीं होता। जब उन लोगों के चेहरों पे जो मायूसी के आसार होते हैं, उन लोगों के आंखों में जो आंसू होते हैं हमसे सवाल करते वक्त, वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, हम आपको बताते भी हैं, लेकिन दिखाने या बताने का मकसद हरगिज़ मार्केटिंग या तशहीर या किसी को नुमाया करना नहीं होता। सिर्फ बताने का मकसद यही होता है कि उन लोगों की हकीकत आप तक पहुँचे, आप लोगों को अंदाज़ा हो कि जो एहतियात
आप एहसास को देते हैं तो साला साल आप एहसास की खिदमत में अपने नजराने, अपने सदक़ात, अपने अफ्तियात, अपने ज़कात पेश करते हैं, ये उन लोगों तक किस तरह पहुँचते हैं, किस तरह से उन लोगों की खुशी में इजाफा होता है, किस तरह से उनके वसाइल कम होते हैं, मसाइल में भी कमी वाक़ई होती है। ये सारे वो एहतियात होते हैं जो आपकी जानिब से उन लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। तो यकीन कीजिए, आप इस बात का इत्मीनान रखिए, उन गमज़दा चेहरों पे जब खुशी की लहर आती है, आपको उस बात का अंदाज़ा कतई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो ग्राउंड पे मौजूद होते हैं। चाहे वो सुबह सिंध हो, सिंध का कोई सा भी इलाका हो, थर पारकर हो, नगर पारकर हो, मिट्टी हो, बदीन हो, चाहे पंजाब का कोई ज़िला हो, चाहे इस शहर कराची की मैं आपसे बात करूं, या सुबह बलूचिस्तान हो या सुबह KP के हो, सब के हालात यकसा हैं। जैसे मैंने कल भी आपसे इस बात को एक मैसेज के तौर पर पहुँचाया था, मुझे लगता है अब शहर और देहात के हालात तकरीबन बराबर हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हर जगह मुफलिसी का, महंगाई का आलम है। हमारे इस शहर में, जैसे मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था, कि उन इलाकों से हमारे पास एप्लीकेशंस, कॉल मौसूल हो रही हैं कि जो इलाके कभी शुमार होते थे कि यहाँ से लोगों को राशन दिया जाता था, यहाँ से कपड़े लोगों में तकसीम किए जाते थे, ज़कात के पैसे, अतियात के पैसे अपने घरों से दिए जाते थे, हमें वहाँ से एप्लीकेशन, वहाँ से लोग आ रहे हैं हमारे पास कि इस साल हालात ख़राब हैं। तो सोचिए कि जो पिछले साल देने वालों में शुमार होता था, आज वो लेने वालों में शुमार हो रहे हैं। हालात किस वक्त किस तरह बदल जाते हैं नहीं पता चलता इंसान को, कब इंसान अर्श से फ़र्श पे आ जाता है नहीं पता चलता, हमें आपको नहीं पता। तो अब इस बात पे लाख लाख शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का कि अगर आज भी आप लोगों का हाथ देने वालों में शुमार होता है, कि आप लेने वालों से बहुत दूर हैं, उस बात पे शुक्र अदा कीजिए और उन लोगों को दुआओं में याद रखिए कि जो आपका अतिया कबूल करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हम तो आपके दिए हुए अतियात से लोगों की खिदमत करते ही रहते हैं, लेकिन आज एहसास ने एक मस्जिद का इफ्तिदा किया है जहाँ पे अल्लाह क्या अज़ान की आवाज़ गूंजी है। वहाँ पे लोगों के लिए सहरी अफ्तारी का भी बंदोबस्त किया है, एक अफ्तार का भी बंदोबस्त किया गया है। और आपको सुनाते हैं अज़ान मगरिब, आप मुलाहिज़ा कीजिएगा। इसके बाद मैं आपसे मज़ीद बात करूँगा और अपने मज़ीद खूबसूरत पैनल से आपका तारुफ़ कराऊँगा, जिसकी बज़म को, इस महफ़िल को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है अज़ान मगरिब का। आप देखिए इस तरह के कुछ मनाज़िर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ख़वातीन हज़रात, आपने मुलाहिज़ा किया एक मस्जिद का इफ्तिताह जो हमारे डोनर की जानिब से किया गया था। ये वो अतियात हैं, आम दिनों में तो आप अतियात देते हैं, पूरा साल एहसास का हाथ थामते हैं, पूरे साल एहसास की मदद करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इस माह मुबारक में, इस बाबरकत महीने में अगर कोई शख्स अल्लाह का घर तामीर कराता है जहाँ पे अल्लाह की आज़ान ना गूंजती हो, तो सोचिए कि आपका मकाम कहाँ लिखा जाएगा। आम दिनों में तो उसका बेशक हज़ारों गुना सवाब होता है, लेकिन इस बरकत महीने में कितना सवाब अता होता होगा आपको गुमान भी नहीं है। आप अपने मेहनत की कमाई में से, अपने दिन भर की जो आप मेहनत करते हैं, देखें मेहनत हर जगह होती है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक हो, हर शख्स मेहनत करता है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन उस मेहनत के पैसों में से अल्लाह की राह में देने का दिल जो है अल्लाह किसी किसी को अता करता है। और आपको इस बात पर तहे दिल से मुबारक हो कि अल्लाह ने आपको ये दिल दिया है कि आपके नतियात की वजह से उस शहर में, उस इलाकों में, उस मज़ाफ़ात में अल्लाह का घर तामीर किया जाता है जहाँ पर उसका वजूद नहीं था। तो सोचिए कि जब वहाँ के मकीन, वहाँ के दूर दराज इलाकों के अफराद जब उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते होंगे तो आपको कितना दोहरा दुगना अजर मिलता होगा। एक तो अल्लाह के घर तामीर करने का, और दूसरा उस इलाके में मस्जिद तामीर करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जो मज़ाफ़ात में रहते हैं, जो इंटीरियर सिंध में या पंजाब में, सूबे बलूचिस्तान में, KP में रहते हैं, कि वहाँ पे बहुत डिस्टेंस से, बहुत फासलों पे मस्जिद या किसी चीज़ की भी जो सहूलियात है बहुत फासलों पे मौजूद होती है। तो आपके दिए हुए एहतियात की वजह से उन जगहों पे तामीर की जाती है मस्जिद। तो अब सोचिएगा कितना हसीन मंज़र होता होगा जब लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ते होंगे और आपका शुक्र अदा करते होंगे, अल्लाह की बारगाह में आपके लिए दुआ के नज़ाराने पेश करते होंगे। ये महफ़िल जारी रहेगी। मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा अपने पैनल का, खूबसूरत पैनल का जो हमारे साथ मौजूद हैं सब। आप इन लोगों को TV पे देखते रहते हैं, QTV पे ख़ास तौर पर हर महफ़िल के ये लोग शान होते हैं, हमारे उलमा कराम जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं,
जिनकी बातों से हम फैज़ हासिल करते हैं। बहुत से डोनर्स हमारे पास सवालात लेके आते हैं, हम इन्हीं के सवालों के जवाबात से आप लोगों को मुतमईन करते हैं। आपके जो सवालात होते हैं वो इनका जवाबात देते हैं और आपके ज़िंदगी में रहनुमाई करते हैं। हमारे लिए भी बहुत एजाज़ की बात होती है जब ये पैनल हमारे साथ मौजूद होता है। हमें बहुत आसानी हो जाती है आप लोगों के सवाल जवाब देने, और आप लोगों की जो ज़रूरियात होती है, जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं, आपसे दुआएं होती हैं, जो आप लोग दुआएं कराना चाहते हैं अपने दिए हुए एहतियात के अगेंस्ट में। क्यों? इसकी वजह बहुत ज़रूर ये होती है कि ये माह बरकत का महीना है। आप लोग एहतियात तो देते हैं उन लोगों के लिए कि जिनको आप नहीं जानते, और दुआ मेरी ये होती है, दिल से दुआ होती है, हमारी पूरी टीम की दुआ होती है कि ये दुआ अल्लाह आपकी बारगाह में कबूल व मकबूल करे। मैं तारुफ़ करना चाहूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत बड़ा नाम, QTV पे आप अक्सर इनको देखते रहोगे, बहुत सारी महफ़िल में हमारा शान होते हैं, हमारी जान होते हैं। मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा इल्लामा अज़हर मियाँ कादी साहब का। हज़रत बहुत बहुत खुशामदीद आपको इस महफ़िल के अंदर। जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ इनके साथ एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आप इनको भी गा बगाए बहुत सी टेलीथॉन में, बहुत से प्रोग्राम में देखते रहते होंगे। हमारी महफ़िल की शान होते हैं, QTV का एक हिस्सा है, बहुत अहम रुकून है। आप हमें यकीनन आप नाम से पहचान जाएंगे। डॉक्टर सैयद असगर हुसैन अशरफी मेहरवी साहब, जनाब मीर साहब माज़रत के साथ, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं बुलबुल नात, जो हर महफ़िल की शान होते हैं। आप इनको भी QTV पे बहुत सारे प्रोग्राम में देखते रहते होंगे। इसके अलावा भी बहुत अच्छा तर्ज रखते हैं, बहुत अच्छी महफ़िल सजाते हैं, बहुत अच्छा हुजूर का कलाम पेश करते हैं, हम बारी ताला पेश करते हैं। आप इनको देखते रहते हैं QTV के बहुत से प्रोग्राम में। एहसास की बहुत सारी महफ़िल में इन्होंने शिरकत करी है और आगे भी हमारा इरादा है इनको अपने महफ़िल की शान बनाए। जनाब मोहम्मद फ़ारूक मेहरवी, भावलपुर से इनका ताल्लुक़ है। हज़रत बहुत खुश आमदीद एक बार फिर। मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है एक नात से किया जाए, ताकि जो देखने वाले साइमीन में भी रगत तारी हो और इस प्रोग्राम का हम आगे लेके चल सकें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा रास्ता सलामत, तेरा रास्ता सलामत, मेरा काम चल रहा है, तेरा रास्ता सलामत। नहीं अर्शो फर्श पर भी तेरी अज़ीमतों के चर्चे, नहीं अर्शो फर्श पर तेरी अज़ीमतों के चर्चे, तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है, तहे खाक भी लहद में वो बराबरी का तूने वो बराबरी का तूने दिया दर से आदमी को, वो बराबरी का तूने दिया दर से आदमी को, कि गुलाम नाका पर है तो इमाम चल रहा है, कि गुलाम नाका पर है। मुझे इस कदर जहां में न कबूल आम मिलता
मुझे इस कदर जहां में न कबूल आम मिलता, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे। कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर का गम, कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, तेरे सायाए करम में ये गुलाम जल रहा है, तेरा रास्ता सलामत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साइम कराम, आपने मुलाहिज़ा की थी एक बहुत ही खूबसूरत नात इस महफ़िल में। जनाब, ये सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहता है, हमेशा से ऐसे ही चलता है कि जो हाज़िर दौर की इस वक्त ख़ास ज़रूरत है, ख़ास तौर पे उन अफराद के लिए कि जो हमारी और आपकी इमदाद के शदीद मुंतज़िर हैं। मुझे उम्मीद होती है, सोचिए कि उन लोगों को कितनी उम्मीद होती होगी आपसे, आपके तवज्जुह से, एहसास से, कि इस साल भी हमारे घरों में राशन का, इस साल भी हमारे घरों में अफ्तारी का या पानी का बंदोबस्त होता होगा। जैसा अभी भी मैंने आप तो थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि शहर और मज़ाफ़ात और गांव इस वक्त मेरी नज़र में, अगर आप मेरी नज़र से देखें तो बराबर आ चुके हैं, एक पेज पे आ चुके हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बेरोज़गारी, महंगाई, मुफलिसी, ये शहर, हर शहर का यही हाल है। तो सोचिए एक लम्हे के लिए कि जो यहाँ से, इस शहर से 7 से 8 घंटे की मुसाफत पे जो इलाके हैं, जो मौजूद हैं, वहाँ पे तो ना कोई सिग्नल्स होता है, ना कोई शॉपिंग मॉल होता है, ना कोई अस्पताल होते हैं जहाँ पे लोग अफ्तारी करवाएं। वो लोग कैसे करते होंगे अफ्तारी अपनी, और ना ही उनके घरों में अफ्तार या सहर या राशन का बंदोबस्त होता है। कभी एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि उन घरों में क्या मुसीबत टूटती होगी, क्या कहर बरपा होता होगा कि जब उनके घर वाले अपने सरबरा की जानिब देखते होंगे कि हमारे लिए आज भी इंतज़ाम नहीं हो सका। इस हवाले से मैं कहता हूँ, अक्सर मैं इस बात को बहुत ज़ोर देता हूँ कि घर का सरबरा बनना बहुत मुश्किल काम है, हर वक्त ही मुश्किल रहा है। अगर उस शख्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल होता है कि जो चाह के भी अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा होता। आप सोचिए एक लम्हे के लिए, अल्लाह ना करे ये वक्त कभी हम पे आए, हमसे कोसों दूर रहे, और हमारी दुआ होती है कि उन लोगों से भी ये वक्त जल्द से जल्द चला जाए जो इस मुश्किलात का शिकार हैं। क्योंकि फैमिली तो सबके साथ होती है, भूख तो सबको लगती है, कपड़े पहनने का, अच्छी ईद मनाने का तो दिल सभी को चाहता है, किसको नहीं चाहता। और कौन नहीं चाहता अपने फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए करने के लिए। हम आप कमाते किस लिए, किस लिए बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। एक लम्हे को सोचिएगा आप। मैं चाहता हूँ कि कुछ हमारे पास सवालात होते हैं बहुत से लोगों के कि वो हमसे बात करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर अतर मियाँ कादी साहब से जनाब कुछ इस हवाले से हमारे उन नाज़रीन को बताएं। तो देखें, एक तरतीब तो पूरे साल रहती है कि जो लोग पूरे साल एहसास का हाथ थामते, जो पूरे साल एहसास का बाजू बनते हैं, ये बताइए इन लोगों को जो हमारे डोनर हज़ार देख रहे हैं कि रमज़ान में इसका कितनी फजीलत बढ़ जाती है, कितना गुना सवाब, कितना गुना अजर इसका बढ़ जाता है। लोगों के सवालात होते हैं, हम तो पूरे साल ही करते हैं, क्या हम अपनी मेहनत की कमाई से कितना दे सकते हैं, कितना अपने लिए रखें अपने पास, या आगे के लिए भी कुछ बचा के रखें, या पूरा अतिया कर दें इस तवक्कुल पर कि अल्लाह हमने माल में से जिस तरीके से हमने दिए आगे भी अता करेगा। ये सवाल मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को करें। मैं चाहूँगा कि ये मैं सवाल आप इसका जवाब हमें बस एक छोटे से ब्रेक के बाद दें। ख़वातीन और हज़रात कहीं जाइएगा मत, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपसे दोबारा इनसे बहुत जल्दी मुलाकात होती है। इस सवाल का जवाब आपको इस ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह मिलेगा। हमारे साथ रहिएगा।